अपनी भूख की लगी है, पर बच्ची की जरा भी चिंता नहीं। अरे भाषण देने को नहीं बोला थारे को मैं। अरे बंद कर काली कलुटी का दुलार। प्रॉफिट सिर्फ 40 करोड़ का दिखाना, ओके? समझ गया सर। बाकी के 10 करोड़ आपके अकाउंट में जाएंगे ना? नहीं, वो 10 करोड़ नाहर के अकाउंट में जमा करवा दो। गिनी, समर, मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूं। अब आप जो चाहे कर सकते, जो चाहे कर सकते। मल्लिका दी, इन सब बातों से अब कोई फायदा नहीं है। अगर समर सर के बल भी मेरे पास आएंगे ना, तो मैं उनके पास नहीं लौटूंगी, कभी नहीं। क्या बात है, किस्मत इतनी मेहरबान है मुझ पर, पता नहीं था। कावेरी, कावेरी बात तो सुनो। कावेरी, 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 क्या कहा उसने? क्यों आई थी वो? समर से कोई बात हुई क्या उसकी? बात करने नहीं, वो तो झगड़ा करने आई थी समर से। दुनिया भर की बातें सुनाकर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। क्या क्या कहा कावेरी ने? मैं आपको नहीं बता सकती माँ, बहुत बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की उसने। समर को आवारा, बच्चल, भैयाश न जाने क्या क्या कह दिया। आप रहने दीजिए। हे भगवान, तुमने मेरी जिंदगी तो उजाड़ी दी। अब और कौन सा दिन दिखाना बाकी रह गया है प्रभु? ये क्या करेगी नहीं? बस बहुत हो गया साहब। अब मैं यहाँ और रहकर आपकी जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती। मेरी वजह से कावेरी जी घर छोड़कर चली गई, आपकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई। नहीं साहब, नहीं। अब अगर मैं एक पल भी यहाँ रुकी ना, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा साहब। इधर देखो गिन्नी, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। कावेरी को हमने कितना समझाया, लेकिन जब वो समझने को ही तैयार नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? निकिता को इस तरह से छोड़ तो नहीं सकते, उसकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। गिन्नी, मैंने कावेरी को कहा कि वो लौट आए घर पे, लेकिन जब लौटने को तैयार नहीं है तब जाके मैंने तुम्हें बुलाया। अगर वो इस बात का गलत मतलब निकाले तो निकाले। गिन्नी, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हम शर्मिंदा हो। आप चाहे कुछ भी कहें, मगर इतना सब होने के बावजूद अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। अपनी बच्ची को पालना, उसकी परवरिश करना पाप है? गिन्नी, तुम निकिता की मां हो, तुम कावेरी की तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। निकिता को तुम्हारी जरूरत है गिन्नी, तुम्हारी ममता की जरूरत। वो ममता किस काम की साहब, जो किसी का घर संसार उजाड़ दे, किसी का सुख चैन छीन ले साहब? नहीं नहीं साहब, नहीं। नहीं गिनी, ममता घर बसाती है, उजाड़ती नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा सिर्फ मां का होता है। कावेरी को इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि वो खुद मां नहीं बनी है, उस तकलीफ से गुजरी नहीं है। कावेरी का खुद का बच्चा होगा ना, तब उसे एहसास होगा कि मां बनना होता क्या है। समर ठीक कह रहा है गिनी। कावेरी की नासमझी की सजा हम निकिता को तो नहीं दे सकते ना।
आखिर निकिता को हम माँ के प्यार से क्यों वंचित रखें? तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। शाबाश, मेरे बेटे का पेट भर गया। अब मेरा अद्वितीय अपनी छोटी माँ के पास सोएगा और उसकी छोटी माँ उसे प्यारी सी लोरी सुनाएगी, है ना? चलो सोते हैं। सलोनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज अद्वितीय को मैं अपने साथ सुला लूं? बुरा मानने की बात नहीं है भाभी साहब, मैं उसे सुलाने ही जा रही थी। देखिए ना, नींद से इसकी आंखें कैसी भारी हो रही है। रहने दीजिए ना मेरे पास। नहीं सलोनी, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आज ये मेरे पास ही सोए। मैं जानती हूँ भाभी साहब किस बात से डर रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि नींद में मैं अद्वितीय का ख्याल रख पाऊंगी क्या नहीं? डरिए मत भाभी साहब, भले ही मेरी आंखें बंद हो, मेरा सारा ध्यान इस पर रहता है। कल रात भी कितनी चैन से सोया था मेरे पास। सलोनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अद्वितीय का बहुत ख्याल रहता है, लेकिन बच्चे को चैन की नींद तो सिर्फ अपनी माँ की गोद में आती है। आजा मेरा बेबी, आजा आजा। देखो निन्नू है ना, पता है मम्मा को, पता है मम्मा को। चलो गुड नाइट। भाभी साहब, अद्वितीय रो रहा है, लाइए मैं चुप करा दूं। अरे सलोनी, हमेशा तुम चुप कराओगे तो मैं कब चुप कराऊंगी इसे? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे अपने बेटे को चुप कराना आता ही नहीं। क्या बात है तारा, क्यों ऐसे? अरे भाभू, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं तो बस अपने बेटे को अपने साथ सुलाना चाहती हूँ। माँ हूँ इसकी, इसमें हर्जी क्या है? चलो गुड नाइट। तारा को बहुत मुश्किलों के बाद जतन करके बच्चा मिला है उसका, इसलिए उसको आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। तू मन छोटा मत कर सलोनी। अरे सलोनी, क्या हुआ? तुम सोई नहीं अभी तक? आदित्य नहीं है ना, उसके बिना नींद नहीं आ रही। भाभी सा उसे अपने साथ क्यों ले गई नाहर? कल कितने आराम से सोया था मेरे पास। पता नहीं अब तक सोया भी होगा या नहीं। वो सो गया होगा सलोनी, तुम क्यों चिंता कर रही हो उसकी? भाभी सा है ना उसके साथ। हाँ लेकिन सलोनी, जिस तरह तुम आदित्य के लिए तड़प रही हो, उसी तरह भाभी सा भी तो अपने बेटे को मिस कर रही होंगी ना, इसीलिए उसे अपने साथ ले गई। और क्या बात हो सकती है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ सकती, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मन को नहीं समझा पाती। आदित्य से इतनी जुड़ गई हूं कि उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं। बोलो ना सलोनी, मैं भी अच्छा नहीं लगता? नाहर चुप रहो ना। चुप हो जाऊंगा अगर तुम बिना किसी की फिक्र किए चुपचाप सो जाओ तो। सलोनी,
कुछ ही घंटों की तो बात है। सुबह होते ही आदित्य तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम उसे जी भर के प्यार कर लेना। ओके? सही कहा आपने। 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर अपने आदित्य के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगर अलार्म सुनकर भी मेरी आंख ना खुले ना, तो प्लीज मुझे उठा देना। हाँ नाहर? ओके बाबा, उठा दूंगा, लेकिन पहले सो तो जाओ। बाप रे बाप, जब देखो मारे पास ओढ़ने को नहीं है। अजय काली कलुटी महारानी बढ़िया ओढ़ के सो रही है। जाओ जाओ महारानी। अरे मारे घर कहां से जन्म गई मनहूस। हे भगवान, कैसा पत्थर जैसा दिल है इसका। नन्ही सी जान करो ना सुन के भी पिघलता है। चुप कर। थारी छोरी देखने में तो चुईया जैसी लगे, लेकिन रोए तो पूरा शहर जाग जाए। अरे नींद हराम कर दी तेरी छोरी ने। तो चुप करा, नहीं तो मार के भागाऊंगा कहीं। ना 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 मारी लाडो, देख तेरे पास तेरी माँ है। हाँ हाँ रानी बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। गुड मॉर्निंग भाभी साहब। गुड मॉर्निंग आदित्य। सलोनी, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। वो क्या है ना, आज आदित्य बाबा ने अपनी मम्मा के हाथों से नाश्ता किया। मम्मा के हाथ से नाश्ता करने में मजा आया ना बेबी को। मेरे बेबी, आज और खा लो। अच्छा किया भाभी साहब, आपने इसे खिला दिया। लाइए, अब मैं इसे नहला देती हूँ। अरे सलोनी, ये तो ना भी चुका। वो क्या है ना, आज सुबह सुबह मम्मा ने अपने बेबी को गरम गरम पानी से नहलाया। और वैसे भी हमारा आदित्य बेटा तो गुड बॉय है, वो तो नहा के ही खाना खाता है। नहीं, नहाना भी हो गया और खाना भी हो गया। भाभी साहब, थोड़ी देर के लिए मैं इसे। नहीं सलोनी, वो क्या है ना, कल रात से बेबी सोया नहीं, क्योंकि परसों वो तुम्हारे साथ था ना, तो कल रात मम्मा और बेटा खूब खेले, आंखें नहीं लगी, सुबह सुबह सोया है। तो आज मैं ऐसे सुलाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज चलो सो जाओ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अंबिका शाह का फोन आया था, तुझे याद कर रही थी। जाके मिला ना उनसे, उन्हें अच्छा लगेगा। जी भाभी, निकिता की तबीयत ठीक नहीं है जानकर भी मैं नहीं जा पाई। आज चली जाऊंगी। तारा, सलोनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है बेटी? हे भगवान, अब क्या किया मैंने? आओ प्लीज, अब मैं इसे सुला रही हूँ, बाद में बात करेंगे हम। ये तुमने ठीक नहीं किया समर। कावेरी तुम्हारी पत्नी है, प्रेग्नेंट है, तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की जरूरत है उसे। और ऐसे वक्त तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। दीदी, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, वो मुझे अकेला छोड़ कर चली गई। तुम उसे रोक सकते थे, समझा बुझाकर मना सकते थे। सलोनी जी एकदम ठीक कह रही है साहब। अगर वो नाराज है
तो आप उन्हें मना कर ले आइए ना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है साहब। दीदी आपको क्या लगता है मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। उससे बेहतर उसका स्वभाव कौन जानता है समर। उसे समझाओ तुम्हारी क्या मजबूरी थी। गिनी किन हालातों में इस घर में आई है, निकिता कितनी अकेली थी। प्यार से समझाओगे तो कावेरी जरूर समझेगी, मुझे विश्वास है। काश उसमें इतनी अक्ल होती थी। नहीं दीदी, कावेरी जो ठान लेती है ना, ठान लेती है, वो नहीं समझने वाली। जब वो एक फैसला कर लेती है तो उससे टस से मस नहीं होती। ठीक है, एक कोशिश तो करके देख सकते हैं। मैं उससे बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उसे। तुम चलो मेरे साथ कावेरी के घर चलते। दीदी आप बेकार में ही। समर बेटा, सलोनी ठीक ही तो कह रही है बेटा। अगर कावेरी गलत है ना तो तुम भी कुछ कम गलत नहीं हो। तुमने भी तो गिनी वाली बात कावेरी से छुपाई ना। देखो बेटा, इसीलिए मैं कहती हूँ जाओ कावेरी को मनाकर घर वापस लेकर आओ। ठीक है, चलिए। हेलो कलिका दीदी। कावेरी, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि सलोनी समर को लेकर तुम्हारे घर आ रही है। किस खुशी में? तुम्हारा घर छोड़कर जाना किसे अच्छा लगेगा। सलोनी ने समर को समझाया होगा और समर ने इस बात को रियलाइज किया होगा कि वो गलत था। बस तुम दोनों की सुलह कराने के लिए सलोनी बड़ी आई सुलह करवाने वाली। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। ये मेरा फैसला है और उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर चाहे सलोनी दी तो क्या, उनका पूरा खानदान आ जाए, मैं मानने वाली नहीं हूं। पर क्या करूं, मैं तुम्हें दोष भी नहीं दे सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। चलिए, किसी ने तो मुझे समझा। एक और बात भी है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, पर पता नहीं है कि अभी कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। कौन सी बात? बड़ी देर से उलझन में हूं, सोच रही हूं कि तुम्हें बताऊं या नहीं। तुम पहले से परेशान हो और दुखी हो जाओगी, पर फिर ख्याल आता है कि मैं नहीं बताऊंगी तो तुम्हें कोई और बता देगा। दुख तो तब भी होगा ना, और फिर तुम मुझसे शिकायत करोगी कि मुझे पता था फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। देखो कावेरी, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारे और समर की बीच सुलह होगी या नहीं, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो। प्लीज कलिका दी, मुझे बताइए कि बात क्या है। नहीं कावेरी, तुम अभी रहने दो, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। आपको मेरी कसम कलिका दी, प्लीज मुझसे कुछ छिपाइए नहीं, बताइए कि बात क्या है। क्या कर रही हो कावेरी? अब कसम दी है तो मुझे बताना पड़ेगा ना। मुझे पता चला है कि गिन्नी को वहां बुलाने के पीछे सलोनी का हाथ था।